नंबर है देवेंद्र विश्वकर्मा जी, मैं इनसे सम्मानित करें। और मैं निवेदन करूंगा कि रास्ते में कठिनाइयां बहुत आएगी। जन स्वाभिमान पार्टी भोजपुर जिला की तरफ से सुशील जी को सम्मानित किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। जन स्वाभिमान पार्टी को हम लोगों ने घोषणा किया है, उसको अन्य प्रदेशों में वृद्धि के सवाल पर हमारे बीच अरविंद शर्मा जी आए हुए हैं यूपी से, लखनऊ से। वहीं कुछ साथी हमारे अम्बेडकर नगर से हैं, लौ कुछ विश्वकर्मा जी हैं, संजीव विश्वकर्मा जी हैं, सुशील जी हैं आजमगढ़ से हैं, और धीरज जी हैं वैशाली से। तो आज ये लोग इतनी कड़कती ठंड में हम लोगों के बीच पधारे हैं कि हम लोग इस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, अन्य प्रदेशों में ले चलेंगे। साथ ही इस देश में जो उपेक्षित वर्ग है, जो हर तरह से उपेक्षित है, उसकी लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। तो इन कामों को लेकर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले क्या बताइए? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से इस देश की तमाम जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस भारतीय लोकतंत्र में उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जिसको राजनीति में कोई पूछने का नाम नहीं लेता है। लेकिन इस देश में हम लोग कामगार वर्ग से आते हैं, जिसके कर्मों से आज इस दुनिया के जन जन को भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त होता है। लेकिन अपनी राजनीतिक उपेक्षा दूर करने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया है। आपको मालूम है कि जमीनी स्तर पर मैं बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ता हूं और स्वजातीय में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अपने स्वजातियों का। वैसे में हम लोगों का मानना है कि आज देश में जिन जिन मुद्दों को लेकर असंतोष है, वो मुद्दे 100% सही हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस देश की कार्यपालिका, आप किसी भी प्रदेश में जाइएगा तो किसी कार्यालय में कोई अफसर काम करने और सुनने का नाम नहीं लेता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अब बिना घूस का काम नहीं होता है। हमारी पार्टी मानती है कि किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं है, बिना दौड़े आपके आवेदन पर काम होगा और उसका रिपोर्ट आपके घरे आएगा। रह गई विधायक पालिका की बात, तो आज सबसे ज्यादा इस देश में भ्रष्ट और करप्ट है, भ्रष्टाचार का अगर अड्डा है तो इस देश का राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें तमाम चुने हुए MP MLA की भूमिका है। देश हित में अगर काम करना है तो हमारे देश के जो MP और MLA हैं, इनको आर्थिक लोभ और लालच त्यागना पड़ेगा। इसके बाद बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। दूसरी बात रही न्यायपालिका की, तो आज न्यायपालिका का हालत खस्ता है। एक एक केस 25 साल 30 साल चलता है, मैनेज होने के बाद में डिसीजन दिया जाता है। बहस आज होता है, अब उसका जजमेंट दिया जाता है 20 दिन के बाद। साथ ही डेट पर डेट से इस देश की जनता त्रस्त है। हमारी पार्टी मानती है कि न्यायिक व्यवस्था को 100% ठीक किया जा सकता है। और मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश का कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो, आपको अगर वेतन चाहिए तो आप जनता का काम समय से क्यों नहीं निपटाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पार्टी का विस्तार अभी यूपी के अलावा बिहार में भी हो रहा है। वो अलग चीज़ है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, लेकिन विस्तार हो रहा है। और आज की जो उपेक्षित जीवन शैली है, राजनैतिक व्यवसायीकरण है, निश्चित ही उसमें हम लोग सुधार लाएंगे। और जो उपेक्षित वर्ग हमारा होता है, जाति समुदाय वर्ग से परे, धर्म से परे, उसको निश्चित ही हम लोग भागीदारी दिलाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। किस तरह पार्टी को विस्तार कीजिएगा? पार्टी के विस्तार के लिए क्या है, लोगों तक हम अपनी सिद्धांत को, अपने उद्देश्य को बताएंगे, उनके मुख्य विषय को टच करेंगे, जहां तक आज तक कोई भी राजनीतिक दल उनको टच करने का प्रयास नहीं किया है। उसको टच करते हुए उनका विश्वास जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाम बताइए। अरविंद विश्वकर्मा, लखनऊ से।